आज हम महाभारत की कथा वस्तु इतिहास भाग 1 का अध्ययन करेंगे। महाभारत का प्रणयन 18 पर्वों या खंडों में हुआ है, जिनके नाम इस प्रकार हैं: आदि, सभा, वन, विराट, उद्योग, भीष्म, द्रोण, कर्ण, शल्य, सौप्तिक, स्त्री, शांति, अनुशासन, अश्वमेध, आश्रमवासी, मौसल, महाप्रस्थानिक तथा स्वर्गारोहण। प्रत्येक पर्व में वर्णित कथा वस्तु इस प्रकार है। आदि पर्व। महाभारत की रचना की कथा ब्रह्मा की कृपा से गणेश द्वारा महाभारत का लेखन, चंद्रवंश का इतिहास एवं कौरव तथा पांडवों की उत्पत्ति, विदुर, कर्ण, सात्यकी, कृतवर्मा, द्रोण, अश्वत्थामा, धृष्टद्युम्न आदि के जन्म का वृत्तांत, कुंती तथा माद्री के गर्भ से धर्म, वायु, इंद्र और अश्विनी कुमारों द्वारा युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव की उत्पत्ति, शिखंडी का जन्म, दुष्यंत और शकुंतला का आख्यान, दक्ष, वैवस्वत, मनु एवं उनके पुत्रों की जन्म कथा, कच्छ देवयानी की कथा, शांतनु और गंगा का विवाह तथा भीष्म द्वारा आजीवन अविवाहित रहने की प्रतिज्ञा, सत्यवती के गर्भ से चित्रांगद एवं विचित्रवीर्य का जन्म, शांतनु तथा चित्रांगद की मृत्यु एवं विचित्रवीर्य का राज्याभिषेक, विचित्रवीर्य की मृत्यु पर माता सत्यवती के अनुरोध से कुरुवंश की वृद्धि के लिए व्यास द्वारा विचित्रवीर्य की पत्नियों से धृतराष्ट्र, पांडु एवं विदुर का जन्म, धृतराष्ट्र एवं पांडु का विवाह, धृतराष्ट्र के 100 पुत्रों तथा पांडवों की जन्म कथा, द्रोण का परशुराम से अस्त्र प्राप्त करना तथा राजा द्रुपद से अपमानित होकर हस्तिनापुर आना एवं राजकुमारों की शिक्षा के लिए उनकी नियुक्ति, दुर्योधन द्वारा लाक्षागृह में पांडवों को मारने की योजना तथा उसकी विफलता, हिडिंबा का वध कर भीम का उसकी बहन हिडिंबा से विवाह करना तथा घटोत्कच की उत्पत्ति, द्रौपदी का स्वयंवर तथा अर्जुन का लक्ष्य भेद कर द्रौपदी को प्राप्त करना, पांचों भाइयों का द्रौपदी के साथ विवाह, द्रोण और विदुर के परामर्श से पांडवों का आधा राज्य प्राप्त कर इंद्रप्रस्थ में अपनी राजधानी बनाना, मणिपुर में चित्रांगदा के साथ अर्जुन का विवाह, द्वारिका में सुभद्रा हरण एवं अर्जुन के साथ विवाह, खांडव वन का दाह, यह कथा आदि पर्व के अंतर आती है। दूसरा पर्व है सभा पर्व। मैदानंद द्वारा अद्भुत सभा का निर्माण तथा नारद का आगमन, युधिष्ठिर का रासूय यज्ञ करने की इच्छा प्रकट करना, रासूय का वर्णन, भीष्म के कहने पर श्री कृष्ण की पाद पूजा, शिशुपाल का विरोध तथा कृष्ण द्वारा उसका वध, दुर्योधन को ईर्ष्याद्योत क्रीड़ा के लिए युधिष्ठिर का आह्वान, शकुनी की चाल से युधिष्ठिर का भाइयों तथा द्रौपदी को हार जाना, दुशासन द्वारा द्रौपदी का चीरहरण, युधिष्ठिर आदि का वनगमन। वन पर्व। पांडवों का काम्यक वन में प्रवेश तथा विदुर और श्री कृष्ण का आगमन, व्यास जी के आदेश से पांडवों का इंद्रकील पर्वत पर जाकर इंद्र के दर्शन करना, अर्जुन की तपस्या एवं शिवजी से पाशुपतास्त्र की प्राप्ति, उर्वशी का अर्जुन पर आसक्त होना, अर्जुन द्वारा उसका तिरस्कार करना तथा उर्वशी द्वारा उसका शापित होना, नल दमयंती की कथा, परशुराम, अगस्त्य, सागर, भागीरथ, च्यवन, मांधाता आदि की कथा, हनुमान भीम मिलन, सर्परूपी नहुष से संवाद एवं उसकी मुक्ति, द्रौपदी सत्यभामा संवाद, दुर्योधन का गंधर्वों से युद्ध एवं उसकी पराजय, पांडवों द्वारा उसकी रक्षा एवं दुर्योधन का गंधर्वों से युद्ध एवं उसकी पराजय, पांडवों द्वारा उसकी रक्षा एवं दुर्योधन की आत्मग्लानि, सावित्री उपाख्यान, इंद्र का कर्ण से कवच कुंडल का दान रूप में ग्रहण तथा दिव्य दृष्टि देना, यज्ञ, युधिष्ठिर आदि का संवाद। विराट पर्व।
अज्ञातवास के लिए पांडवों का विराट नगर में प्रस्थान, कीचक द्रौपदी को अपमानित करना तथा भीम द्वारा उसका वध, सुशर्मा से पांडवों का राजा विराट की रक्षा करना, कौरवों का विराट पर आक्रमण तथा पांडवों की सहायता से राजा विराट की विजय, विराट की पुत्री उत्तरा का अभिमन्यु के साथ विवाह। उद्योग पर्व। विराट नगर में श्री कृष्ण का परशुराम से द्रुपद हस्तिनापुर आना, अर्जुन तथा दुर्योधन की सहायता करने का श्री कृष्ण का आश्वासन, पांडवों की सैनिक तैयारी, संजय का दूत बनकर आना और पांडवों का दूत बनकर श्री कृष्ण का दुर्योधन की सभा में जाना, उनकी वार्ता का विफल होना, कुरुक्षेत्र में दोनों की सेनाओं सैन्य योजना की व्यूह रचना करना। भीष्म पर्व। व्यास जी द्वारा संजय को दिव्य दृष्टि की प्राप्ति, धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय का युद्ध का वर्णन देना, 10 दिनों तक भीष्म द्वारा घनघोर युद्ध तथा शिखंडी की सहायता से भीष्म का पतन, भीष्म की शरशय्या तथा प्राण त्याग के लिए उनकी उत्तरायण की प्रतीक्षा। ये 6 पर्व हम प्रथम भाग के अंदर अध्ययन करेंगे। इसके बाद अगले भाग पर्वों का अध्ययन हम द्वितीय भाग के अंदर अध्ययन करेंगे।